बाबूजी, हम आपको एक खुशखबरी देने आए। हमने सेठ दुर्गा प्रसाद का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया है। सच? हाँ भाभी। बोल तू ये ऐसा कर नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिंदगी में पहली मर्तबा को अच्छा काम किया है। शंकर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बाबूजी, आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सिर्फ दादू की खुशी के लिए होता रहा है। यानी कि हमने आपकी सारी जमीन और जायदाद जमुना दास के हाथ बेच दी और ऊपर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाँ। मगर तुम कैसे बेच सकते हो? वो सब तो शंकर के नाम है। दादू के जाली दस्तखत करके। यही मानो, निकल जाओ घर से बाहर। बाबूजी, निकलना तो अब आपको पड़ेगा यहाँ से। तुम्हारे भाई को जेल से आ जाने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। देखो भाभी, अब इज्जत इसी में है। कल तक बाबूजी को साथ में लेके किसी झोपड़े में चली जाओ, वरना पुलिस धक्के मार मार के आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी। और मुझे पुलिस की धमकी देता है? साला बुढ़ा। बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, बाबूजी, कुछ बोलिए ना बाबूजी, बाबूजी। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा मुआफ कर दी है। आज तुम रिहा किए जाते हो। लो, यहाँ दस्तखत कर दो। बाबूजी, पार्वती, कहाँ चले गए सब? बाबूजी, कौन है आप? मगर आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ भाई। घर के मालिक? हाँ। इस घर के मालिक तो मेरे बाबूजी है, गंगा प्रसाद जी। अच्छा, तो तुम उनके बेटे हो? जी। लेकिन ये घर तो बिक चुका है। मैंने सेठ जमुना दास से खरीदा। बिक चुका है? हाँ। तो फिर मेरे बाबूजी, मेरी बीवी कहाँ? भाई उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। आस पड़ोस में पता लगाओ, कोई बता सकता है शायद। नमस्ते राम जी। शंकर बेटे, तुम कैसे हो? कब आए? वहां घर में कोई नहीं है। कहाँ चले गए सब? सब क्या हो गया? तुम्हारे भाइयों ने पैसों के लालच में जमीन जायदाद सब बेच डाली, सबको घर से बेघर कर दिया। मेरे भाइयों ने सब कुछ बेच डाला? ये कैसे हो सकता? बाबूजी किधर है? बाबा, अब चुप क्यों हो? बाबूजी किधर है? बाबा, बाबूजी किधर है? तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा, कह दीजिए, आपने जो कुछ कहा वो सब झूठ है, कह दीजिए। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे बाबूजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। धीरज रखो बेटा, होने को कौन टाल सकता है। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बाबा, पार्वती कहाँ है? मेरा मुन्ना कहाँ है? आप क्या बताऊं बेटे, तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद पार्वती एकदम टूट सी गई। मेरे लाख समझाने पर भी कि तुम्हारे आने तक वो मेरे साथ रहे, उसने इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं गांव में रहकर अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा लोगों की ये ताने सुन सुनकर बड़ा हो कि उसका बाप खूनी है। वो दोनों इस वक्त कहाँ होंगे? भाई साहब, एक गिलास पानी पिला दीजिए। लो।
कितना छोटा बच्चा खुद निकलना है। गाड़ी को मुन्ना, इसका मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना।